Hi, you guys. This is VJ Andy, and you're watching my Big Boss 14 review. Welcome, like and subscribe. अगर आपने सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच. अगर आपने नहीं किया है तो अब आप कर सकते हो. कोने में पता नहीं कौन सा कोना है, उसमें जाके सब्सक्राइब कर लो. और आज के एपिसोड में क्या बोलना, वीकेंड के बाद में बहुत कुछ होता है. एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है. आपने नोटिस किया था कि आज के एपिसोड में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है. बस दो टॉपिक्स को डिस्कस किया गया था, नहीं एक टॉपिक को डिस्कस किया गया था और उसको खींचा गया था, बहुत खींचा गया था. पर उसमें बहुत कुछ था, तो उसके बारे में बात करते हैं. कि कौन स्टैंड लेता है. पहले वो टास्क दिया जाता है और वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है, फिर सलमान कहता है कि कंप्लीट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे. मतलब ओके, गॉट इट. ये पॉइंट निकला था कि रूबीना ने अब शुरुआत कर दी है अर्शी को बॉयकॉट करना. यानी कि जब भी वो बीच में बोलेगी उसकी बातों में तो वो जाके कहीं बाहर जाके बैठ जाएगी. इससे किसको फ़र्क पड़ेगा? अर्शी को तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो बोलती रहेगी. आई थिंक रूबीना, यू नीड टू री थिंक दिस ऑप्शन, क्योंकि ये आपके लिए ये एक स्टैंड है, पर उसके लिए शी इज़ विनिंग क्योंकि आप उठ के चल रही हो. आई थिंक यू शुड बी डूइंग समथिंग जहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा बाद में वो आके अर्शी को बोली कि ये मेरा घर है, मैं बोलूँगी. आई थिंक वो, क्योंकि डोज मिल गया था, आई थिंक जो सलमान कहना चाहते थे कि सब एक दूसरे के लिए भी स्टैंड करो, अपने लिए भी स्टैंड करो, रिश्ते बनाओ, उसके ऊपर आप यू you नो अमल करो वो रिश्तों को. एंड आई फील लाइक ऐसा इस घर में नहीं हो रहा. यहाँ पे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, इन दिस बिग बॉस हाउस. आई रिमेंबर कि जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर था, मुझे ना बहुत अटैचमेंट थी सबके साथ, अलग अलग वेज में. अरमान का मुझे उसको खिलाना पसंद आता था. संग्राम के साथ मुझे बैठ के हंसना पसंद आता था. गौर के साथ मुझे सुबह सुबह नाचना अच्छा लगता था. मतलब अलग अलग रिश्ते थे घर के अंदर और वो मेरे लिए बहुत मायने रखते थे. आई थिंक इस सीज़न में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई है या नहीं है. एंड मैं इस बात से सहमत हूँ, जैसे सलमान ने बोला था कि जब राहुल ने उस टाइम पे घर छोड़ा था, सब शौक तो हुए थे पर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी. पर फिर मेरा बिग बॉस का एक और दिमाग होता है, वो बिग बॉस वाला. वो मतलब अब मैं जो सीख गया हूँ ना, ये मैं इतने सारे रिव्यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सीख गया हूँ कि बिग बॉस का और ये गेम का सोच कुछ और है. मैं भी सीख रहा हूँ गेम. um, कि एक्चुअली वो क्यों क्यों उसको रोकेंगे. वो तो चाहते थे कि सब के साथ सिर्फ जैस्मिन थी जिसको शायद राहुल को रोकना चाहिए था. बाकी के घर के सदस्य को कोई फर्क पड़ता है कि अगर ये खुद अपने ही मतलब से निकल रहा है तो हमारे लिए बेहतर है कि हम बच जाते हैं. सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बट एक्चुअली जैस्मिन ने नहीं रोका था उसे बिकॉज शी डजेंट केयर. क्योंकि उसको जीतना है तो क्यों रोकेगी. इट्स अ गेम. सो आई डोंट नो, समटाइम्स जब मैं देखता हूँ ना एपिसोड कि जो सलमान कहते हैं सबको, मेरा मन दो तरफ हो जाता है, मतलब आधा आधा हो जाता है. एक तरफ है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, गेम के लिए अच्छा बोल रहे हो. एक तरफ ये हो जाता है कि आप उनकी गेम खराब कर रहे हो. अब देखो, अगर आप किसी ने चूज़ किया, जैसे कि रुबीना और विकास की बात हुई कि रुबीना आपने उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया. रुबीना बार बार बोल रही है कि भाई मैं तो गई थी उसके पास, मैं उनसे बात की कि मैं तुम्हारा स्टैंड लूँ, क्या क्या करूँ, जब बंदा ही बोल रहा है कि नहीं चाहिए, कि वो कुछ ऐसा ऐसा वैसा कर देगी जो जो मुझ मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तो बंदी क्यों उसके लिए स्टैंड ले. फिर जैस्मिन ने स्टैंड लिया था, कहीं ना कहीं शुरुआत तो की थी मूवमेंट की. पर फिर अली जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसने बोला कि नहीं भाई, हमें इसके मतलब में नहीं पहुंचना और हमारी गेम को असर पड़ेगा, अच्छा नहीं पड़ेगा. तो उन्होंने छोड़ दिया. और ये बात भी हवा में थी कि अर्शी और विकास एक दूसरे को जानते हैं, वो गेम खेल रहे हैं, वो मास्टरमाइंड है, वो उसकी मास्टरमाइंडरी में ये प्लान चल रहा है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सबको कहना कि आपने विकास के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया. ये बहुत, और ऊपर से जो घर के अंदर सदस्य हैं वो तो उसको जानते भी नहीं थे. मतलब अगर जानते भी थे, जैसे अली और जैस्मिन जानते थे, पर
वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था उसके साथ, सो वो क्यों लेंगे उसके लिए स्टैंड? रुबीना तो उसको जानती तक नहीं थी। एंड आई थिंक उनके हस्बैंड अभिनव ने कहा था शायद मैं उनको मिला हूँ, आई डोंट नो। पर घर के अंदर जो उनको जानते हैं अच्छी तरह से वो अर्शी थी। तो और वो कभी कभी एक साथ बैठ जाते थे, खाना भी एक साथ बनाते थे, तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू जज। हाँ, अर्शी ने बहुत कुछ किया, अर्शी गलत थी, हमने ये सुन लिया है, पर अर्शी ने माँ बाप की बात पहले नहीं की थी, विकास ने पहले की थी, और फिर उसके बाद ही अर्शी ने बोला। और जी हाँ, अर्शी ने ऐसा कुछ नहीं बोला, हाँ धमकी दी थी, वो गलत थी कि मैं बता दूं, मैं बता दूं, मैं बता दूं। पर क्या हकीकत में अर्शी बता देती? आई डोंट नो। पर विकास उससे डरा हुआ था। और आज एक रेवलेशन ये भी हुआ कि अर्शी ने बता दिया जो सबके मन में था, कि ये बंदे आए हैं यहाँ पे और ये प्लान बना के आए हैं कि यहाँ पे लड़ेंगे। तो सबके मन में भी, सबकी बातें, जैस्मिन की बात करो या फिर रूबीना की बात करो, ये सब ऐसे कह रही थी कि ये तो ऐसे कर रहे हैं। आई थिंक मन्नू भी कह रहा था, मतलब कह रहे थे सब लोग घर के अंदर कि ये दोनों, इनका ये प्लान है तो इनको छोड़ दो। अब ये प्लान इनका जब बंद हुआ, अब आज अर्शी ने बताया कि ऐसा था वैसा था, उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया प्लान। पर तो फिर हमें कैसे पता कि ये असली है, ये गलत है, या फिर अभी कहाँ तक जाएगा? अगर विकास को इतने पैसे की ज़रूरत थी, जैसे कि उसको पता, उसको है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आजकल के क्लाइमेट में बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ गॉड को, यूनिवर्स को, कि मेरे पास बहुत है और मैं लोगों को शेयर कर सकता हूँ जो मेरे पास है। पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, और हमें उनको ये ताने नहीं मानने चाहिए कि आपके पास काम नहीं है या फिर ये नहीं है, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, एंड विकास गुप्ता के पास पैसे नहीं होंगे इस वक्त। और जिस तरीके से बोला गया कि क्या ये बंदा इतना पावर रखता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसके पास पावर नहीं है। आई डोंट थिंक पावर और पैसे का इतना ज़्यादा इक्वेशन होता है। हाँ, ऐसे लोग, अगर आपके दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर चैनल हेड्स हैं या कुछ भी, मैं नहीं कह रहा कि है, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर हैं, तो अगर आपके पास पॉकेट में कुछ नहीं, पर आप सिर्फ अपने बात तो कर सकते हो ना कि ये बंदी सही है, ये बंदा नहीं है, इसको मतलब ऐसे, वो तो हो सकता है। तो उसमें मैं थोड़ा कर रहा था कि एक सेकंड, अगर कोई विकास को ट्रस्ट करता है कास्टिंग में या फिर शोज क्रिएट करने में, वो उनकी राय तो पूछ सकते हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि उनका बैंक बैलेंस कितना है। सो एनीवे, तो बहुत सारे लोगों को उत्साया गया कि आप स्टैंड नहीं लेते दूसरे लोगों के लिए। उसके साथ मैं सहमत भी हूँ, उससे असहमत भी हूँ, क्योंकि इट्स अप टू यू। आपकी गेम है, ये गेम है। हर बार आके आप बोलेगे कि ऐसा खेलो, वैसा खेलो, ऐसा खेलो। अब जो चैलेंजेस आए हैं, अब उनको भी आप वैसे वनिलर बना दोगे जैसे कि हमारे दूसरे कंटेस्टेंट से, जो जिससे हम बोर हो गए थे, इसलिए टीआरपी नहीं मिल रहा था ना। तो मैं नहीं बोर हो रहा था, मैं तो देख रहा था, पर मैं कह रहा हूँ हम एज एन ऑडियंस बोर हो रहे थे और हम टीआरपी नहीं दे रहे थे। अब वही बंदे आके चीज़ें कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो गंदा जा रहे हैं, उनको बोल दो कि भाई आप चिल्लम चिल्ली मत, चिल्लम चिल्ली तो होगा, पर आप गाली गलोच मत करना। पर उसको ये मत बोलो कि आप ऐसे वैसे करके, ऐसे वैसे करके खेलो। तो फिर तुम फिर से उनको मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से वही रिजल्ट मिलेगा जहां पे सब सेफ खेल रहे हैं, सब अपने देख रहे हैं, क्योंकि हर उनको पता कि वीकेंड के आप हमारी बैंड बजेगी। तो वो कैसे खेलेंगे यार? उनको खेलने दो। सब अच्छे नहीं होते गेम में, मतलब सब में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, पर इसका ये नहीं मतलब है कि जब वो गेम में आते हैं वो उनका असली मतलब नजरिया गेम के लिए दिखता है। तो उनको खेलने दो। हम ऑडियंस है, हम फिर चूज करेंगे हमें कौन अच्छा लग रहा है, हम कौन बुरा लग रहा है, और उनको हम वोट आउट कर देंगे। पर उनको बार बार ये ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे चलो, वैसे करो, दैट्स टू हार्ड। एंड फिर से हम उनकी कोई गेम नहीं देख पाएंगे, फिर से बोरिंग हो जाएगा। um, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अर्शी की जो गेम है उसको तो छन्नी छन्नी कर देते हैं, और कश्मीरा उसको पूरी तरह से छोड़ देती है। हाँ हाँ, मैं भी इसको ऐसे कर देती। एंड देखो, बेसिकली समझ आता है कि जहाँ पे पल्ला भारी है वहाँ पे कश्मीरा है, यानी कि थाली का बैंगन वो है, फुल फुल ऑन। इनफैक्ट
राहुल महाजन तो पहले से ही छोड़ गया था अर्शी को, अब राखी ने भी सोच लिया, एक सेकंड मेरी तो गेम का ये क्या है, वो कान की बहुत कच्ची है, मैंने ये समझ लिया है। जब अर्शी कुछ बोल देती है उसके ऊपर रिएक्ट करती है, अब सलमान ने बोल दिया अब उसके ऊपर रिएक्ट करना है। सो आई थिंक राखी नीड्स टू पिक अप हर सॉक्स एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या गेम है, क्योंकि वो शायद वो भूल रही है कि वो क्या करने आई है। आई थिंक शी कुड एब्सोल्युटली विन द शो। राखी इस शो को जीत सकती है, उसमें ये बात, उसमें एक्स फैक्टर है, इसलिए इसने इसको हमने इंडस्ट्री में इतने साल तक उसको अप्रिसिएट किया है, तो उसमें है वो बात। मन्नू पंजाबी का तो मतलब जो भी पकड़ा गया है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमने स्टैंड नहीं लिया, तुम लोगों को निकालना चाहते हो गेम के लिए आगे बढ़ना, यार मान लो मन्नू, वो बेटर लगेगा कि तुम, क्योंकि हमें दिख रहा है कि तुम ऐसे काम कर रहे हो, ऐसे बातें कर रहे हो, पर आप नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि मैं करूं भी पर मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं बोलूं कि मैंने इस वे से बोला था। आई थिंक इट्स अ लिटिल टू मच। um, और कौन यार ये बात और है, देखो निकी ने जब बोला था अली को, अभी ये लड़ाई भी होगी कल के एपिसोड में, पर जब निकी ने बोला, नहीं, जब निकी ने बोला कि अली ने मेरे ऊपर हंसा था और दूसरे लड़कों ने भी हंसा था, फिर अली ने बहुत सारे रिएक्शंस दिए थे वहाँ पे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए थे। आई थिंक सलमान खान के सामने वो जो है ना वो बहुत वो हो जाता है, मतलब मैं ठीक हूँ भाई भाई, मैं वो फिक्स करना शुरू कर देता है, और क्योंकि उसकी कैप्टनशिप में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो नहीं नहीं वो सब ठीक करना शुरू कर देता है। पर आई थिंक उनकी जो लड़ाई होने वाली है उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों अली ने ऐसे किया निकी के साथ, समझ नहीं आ रहा मुझे कि वो क्यों जाके इतना वहां घुस जाता है, वहां पे क्यों बोल रहा था कि ऐसा है वैसा है। अगर वो बात हो चुकी है, सबको समझ आ गई है, तुमने ऐसा किया था, तुम हंसे थे, चलो ठीक है तुम गलती से हंसे थे, पर तुम हंसे तो थे, तुम निकी के ऊपर अब्यूजेस हो रहे थे और हमने सब देखा है, सारे लड़के हंस रहे थे, तो तुम क्यों ये पकड़ रहे हो। एंड आई थिंक जिस तरीके से वो लड़ाई दिख रही है ना, ये अली का फ्यूज उड़ जाता है, और यहाँ पे उसका कोई पॉइंट नहीं था उड़ने का। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील। फिर आते हैं नेक्स्ट फाइट में, जो जैस्मिन और रुबीना की ये जो बात हुई है, क्योंकि रुबीना की ये बात तो उन्होंने निकालनी थी, बिग बॉस के मेकर्स ने ऑफ कोर्स निकालनी थी, दिस इज़ टू मच, इट्स गोल्ड। मतलब रुबीना ने कह दिया था कि वो जैस्मिन को अब ट्रस्ट नहीं करती है, और इसमें मुझे तो अच्छा लगता है कि वो ऐसे बोल रही है, क्योंकि इट्स अ गुड थिंग। पर जो जो बिग बॉस के मेकर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये निकालना है, क्योंकि अब ये दोनों लड़कियों को लड़ाना है, क्योंकि अगर ये दोनों, इनका फ्यूड होगा ना, मतलब पूरा वॉर हो जाएगा ना, तो ये दोनों टॉप 2 बन सकती हैं, अगर ये वॉर हो तब। अगर वॉर नहीं है ना, तो शायद यू नो एक उनमें से, मैं अब नाम नहीं लूंगा, चलो ठीक है, जैस्मिन नहीं बनेगी टॉप 2, अगर उसका वॉर नहीं होगा, तो जैस्मिन तू वॉर कर, तू टॉप 2 में पहुंच। नहीं तो तुम्हारा चांस नहीं है, आई एम सॉरी। देखो मुझे पता कि जैस्मिन के फ्रेंड्स, मैंने आज भी कमेंट्स पढ़े थे, अरे तुम जैस्मिन को क्यों इतने अगेंस्ट हो, यार मैं जैस्मिन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। जब वो आई थी वो मेरी फेवरेट थी, पर उसने ऐसी चीज़ें की हैं ना घर के अंदर जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो बहुत सही जाती है जिस तरीके से, हाँ उसने विकास के लिए स्टैंड अप किया था और सबको पूछा था, पर फिर वो फुस हो गई थी। पर आई मीन दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। वो सीधा मुंह पे बोलते चीज़ जो बोलना, वो सब चीज़ें मुझे उसके बारे में अच्छी लगती हैं, पर जो मुझे नहीं अच्छी लगती हैं कि वो ना कभी, ऐसी बात है कि वो कभी सुनती नहीं है किसी और की। अगर वो एक, अगर उसने डिसीजन बना लिया ना, ये डिसीजन है, अगर उसको प्रूव भी कर दो ना वो रॉन्ग है, वो फिर भी नहीं मानेगी। एंड दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट हर। एंड आई थिंक रुबीना और उसका, रुबीना का जो इसके एपिसोड में हमने देखा है कि अब यहाँ पे बहुत सारा कुछ हो रहा था। आई डोंट नो कि जैस्मिन और रुबीना की अब तो बिल्कुल नहीं बनने वाली, क्योंकि अब सामना वो हो जाता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती, वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं है, अगर ट्रस्ट नहीं होती तो ठीक बात है। आई थिंक जैस्मिन सही है कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है वहाँ पे। पर इनकी अब लड़ाई शुरू होगी, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस लड़ाई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये लड़ाई कुछ इंटरेस्टिंग होगा फॉर दोज टू गर्ल्स, उनके लिए अच्छा होगा। पर आई थिंक अली आके ये ना, ये अली और अभिनव ने इसको ना पैसिफाई कर देना है थोड़ा। आई थिंक घर कौन जाएगा, एजाज को बोल दिया था कि
आप आ जाओ, पर हमें पता था कि वो हो ही नहीं सकता, अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि आई थिंक ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। बट कौन जाएगा इस हफ्ते यार? अर्शी नहीं जा सकती क्योंकि अर्शी में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। um, अभिनव का चांस है, पर जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जो रुबीना के फ़ैन बेस हैं वो बहुत स्ट्रांगली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अभिनव का खुद का भी फ़ैन बेस है, लेट्स नॉट डिस्काउंट दैट। अभिनव का खुद का फ़ैन बेस है, और एड रुबीना's फैन बेस ऑल्सो, तो आई थिंक ही इज स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, बट आई थिंक उसका चांस है क्योंकि शायद वो बिग बॉस से बाहर जाएंगे, और क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या ये चांस है? नहीं, अभी चांस नहीं है ना, आई डोंट नो, लेट्स सी। पर आई थिंक अभिनव का टाइम आ गया है, या फिर कैश को निकाल दो, कैश को निकाल दो प्लीज। जस्ट बिकॉज आई, उनके फालतू के लफड़े होते हैं यार, उनको समझ ही नहीं आता क्या सीन है, डोंट गेट इट। एनीवे, और क्या मुझे बोलना था, हाँ वो बहुत फनी था जो जो निकी और कैश के बीच में हुआ ना, कि शट अप, तुम शट अप, शट अप, शट अप, शट अप, आई थॉट इट वाज अमेजिंग। वो एक मेरा ना बहुत अच्छा पॉइंट था, मतलब शो में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगा जब अर्शी वापस आती है, वहाँ से कि मैं कुछ बात करने पर पहले तुम टास्क कर लो, वो तमीज़ का डोज। वहाँ पे राहुल महाजन की पूरी पोल खोल देती है कि उसने कलर्स का ये बोला है, कलर्स का ये सलमान के सामने मुझे क्या वो कर लेगा, मतलब नागिन मूव या मतलब बिच्छू मूव। इट्स लाइक व्हाट दिस इज हैपनिंग। और और राखी भी बहुत अनॉयड हो गई है, मतलब अब वो रिश्ता भी टूट गया है राहुल महाजन का, पर राहुल ने राखी का ना कोई लाज नहीं रखी, उसके उसके रिश्ते की, उसकी फ्रेंडशिप की, तो ये तो होना ही था। मुनिया, अब तुमने दुश्मनी मोड़ रही है, अब 3 देवी से 2 देवीज हो जाएंगी, मतलब मुझे लगा कश्मीर शायद चले जाएगी, आई फील। मन्नू का चांस है जाने का, क्योंकि इस हफ्ते उसने क्या किया है, लेट्स थिंक। मन्नू ने क्या किया है इस हफ्ते रहने के लिए? उसने निकी के साथ ये रिश्ता बनाया है, उसने एजाज से रिश्ता तोड़ा है इन अ वे, उनका भी थोड़ा फिजल आउट हो गया है। उन्होंने कुछ किया है जो बहुत ज़्यादा था, जो लोगों को पसंद आया है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की थी ना, षड्यंत्र टाइप्स, पर वो चले नहीं। तो पर आई थिंक मन्नू का फैन बेस तो होगा ना, क्योंकि वो रिव्यूज़ करता है, तो और ऑब्वियसली शोज, ऑब्वियसली बिग बॉस के फैंस भी तो उसके होंगे। आई डोंट नो, व्हाट डू यू गाइस थिंक, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन जाएगा। आई डोंट नो, पर पता क्या है, जब तक ये निकलेगा ना, क्योंकि मैं 10:30 बजे सुबह करता हूँ, तब तक तो सबको सब भंडोड़ा पड़ जाता है कि कौन निकल गया कौन है, मुझे भी पता चल जाता है सुबह तक। आई डोंट नो, गाइस जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। आई रियली ट्राई कि मैं कोशिश करता हूँ कि रात को मैं अपलोड करूँ, मतलब 1 बजे रात को इंडिया में। क्या वो चलेगा? कोई देखेगा 1 बजे रात को? मेरे ना वो डबल माइंडेड हूँ कि मैं 1 बजे रात को रिलीज़ करूँ या फिर 10:30 बजे सुबह। 10:30 बजे सुबह ऐसा है क्योंकि सब उठे होते हैं और फ्रेश होते हैं और देखना होता है, इसलिए। और यूट्यूब ने यही बोला है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एनीवे, सो कुकू, मेरे यहाँ पे 1 बजे हुए हैं, इसलिए। एनीवे, तो वन मोर लास्ट पॉइंट ये है, सिर्फ ये राखी का जो रोने का नाटक था वो बहुत फनी था। ऑब्वियसली वी जस्ट लव दिस राखी सावंत, या व्हाट टू डू। एनीवे गाइस, रिमेंबर कि मैं अपना एंडीज रॉयल्टीज का हाँ, एंडीज रॉयल्टीज का एपिसोड भी लॉन्च करने वाला हूँ पूजा मिश्रा के साथ इस हफ्ते, और आई एम गोना बी रिलीजिंग एंडीज फैशन पुलिस फॉर बिग बॉस, एंड दैट्स गोना बी राइट आफ्टर दिस, सो वॉच इट as well. Bye.